नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात जिगरी दोस्तों के जानी दुश्मनी की। 14 और 15 साल के दो दोस्त, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों में ऐसा याराना था कि लोग जला करते थे उनसे, लेकिन दोस्त ने जब पकौड़ी खिलाने से इनकार कर दिया तो शुभम का खून खौल उठा और 15 साल की उम्र में खुद को माफिया लिखने वाले शुभम ने सैफ का खून बहा दिया। गली की गैंग वॉर, सैफ पर वार। जब दोस्त बने जानी दुश्मन। शुभम को आया गुस्सा, खून खून सैफ। वो जिगरी दोस्त थे, एक खुद को माफिया बताता था, एक मासूम सा दिखता था, लेकिन पूरे गांव में दोनों की दोस्ती सबसे उम्दा थी। उनकी दोस्ती के किस्से खूब मशहूर थे। दोनों अभी नाबालिग थे, लेकिन कच्ची उम्र में ही याराना ऐसा कि लोग जलते थे। फिर एक दिन जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन गए। एक ने चाकू उठाया और दूसरे के सीने पर उतार दिया अपना पूरा गुस्सा। सैफ और शुभम आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन स्कूल की अदावत हत्या तक पहुंच गई। शुभम को इतना गुस्सा लगा कि उसने मामूली विवाद पर सैफ की चाकू गोदकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने शुभम को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। ये खौफनाक वारदात देवरिया की है। किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद लड़के ने दुकान में घुसकर अपने दोस्त सैफ अली की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बाबूपट्टी चौराहे पर शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे जैसे ही ये वारदात हुई, सनसनी फैल गई, क्योंकि दोस्त ने ही दोस्त का खून बहाया था, वो भी नाबालिग दोस्त जो किलर बन गया। वो जो है कि पकौड़ी खा रहा था, तो हमारा लड़का सैफ अली, वो आया कहीं से पकौड़ी शायद मांगा। इसने कहा कि पकौड़ी तुमको हम काहे लिए दें, तो उसके कंधे पर हाथ रख करके खींच करके इधर ले करके चाकू मार दिया पेट में। घटना को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हत्यारोपी लड़के को आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और दोस्त ने दोस्त की हत्या क्यों की, पुलिस ये पता लगाने में जुटी है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से बाबूपट्टी गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। सैफ अली के चाचा कयामुद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने रंजिश में हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया है। ये देवरिया जनपद में तरकुलवा थाना क्षेत्र में बाबूपट्टी गांव का मामला है, जिसमें एक 14 वर्षीय युवक ने अपने ही सहपाठी, जिसकी उम्र भी लगभग 14 वर्ष है, उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। जो घायल युवक है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में थाना तरकुलवा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी युवक है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया के बाबूपट्टी गाँव में कयामुद्दीन के चौराहे पर सिलाई की दुकान है। उनके छोटे भाई नियामुद्दीन का इकलौता बेटा 15 वर्षीय सैफ अली शाम को दुकान में अकेला बैठा था। चाचा कयामुद्दीन दुकान से कुछ दूरी पर किसी से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाबूपट्टी का ही रहने वाला 15 साल का लड़का दुकान पर पहुंचा और थोड़ी देर की बहसबाजी के बाद लड़के ने सैफ की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। 4 रोज से स्कूल में जा रहा है, जहाँ वो पढ़ता था। पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में पढ़ता था उस प्रिंसिपल को मार दिया, पता नहीं क्या खातिर। तो थाने में रपट हुआ तो गए तो प्रधान छोड़ा कर लेके चले आए। बहुत खूनखार है, अपने को माफिया डॉन कहलाता है। सैफ लहूलुहान होकर गिर गया, जबकि हत्यारोपी वारदात को अंजाम देकर भागने लगा। लोग समझ पाते तब तक वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। हालांकि भागने से पहले ही लोगों ने हत्यारोपी को पकड़ लिया। पुलिस जांच में पता चला कि जिस नाबालिग लड़के ने हत्या को अंजाम दिया वो मनबड़ किस्म का था और बिगड़ैल भी। हत्यारोपी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद के नाम के साथ माफिया लिख रखा था, लेकिन किसे पता था कि अपने दोस्त सैफ का कत्ल करके ही वो माफियागिरी की शुरुआत करेगा। हत्यारोपी 8वीं का छात्र था, तभी उसने अपने टीचर पर हमला कर दिया था। तभी से उसने पढ़ाई छोड़ दी।
जबकि सैफ अभी 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। यानी मरने वाला और मारने वाला दोनों नाबालिग। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, जबकि गांव में भारी फोर्स तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। की वजह बन गई। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर एक लड़का अपने भाई के साथ रात में खेत पर जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसने गांव के ही दूसरे लड़के के चेहरे पर टॉर्च से रोशनी मार दी। बस इतनी सी बात और एक कत्ल हो गया। टॉर्च से निकली मौत की रोशनी, चेहरे पर मारी टॉर्च तो मार डाला। अंधेरे में टॉर्च राह दिखाती है, साथी बन जाती है, लेकिन यही टॉर्च जब उस लड़के ने दूसरे लड़के के चेहरे पर मारी तो मौत की वजह बन गई। टार्च के उजाले से इतनी नफरत की उजाला करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। अंबेडकर नगर में एक ऐसी वारदात ने सनसनी फैला दी है। रात के अंधेरे में जब एक युवक ने दूसरे युवक पर टार्च जलाई तो उसने दूसरे युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात अंबेडकर नगर की है। यहाँ इटोरा गांव में एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कत्ल की खबर जैसे ही गांव में फैली, हड़कंप मच गया। लोग वारदात वाली जगह पर पहुंचे तो पंचम की लाश जमीन पर पड़ी थी, जबकि कातिल मौके से फरार था। लेकिन अब तक सभी कत्ल की वजह से अनजान थे। पंचम रात को खेत भरने लगभग 10 बजे खेत भरने जा रहे थे, तो गांव के बाहर मुकेश नाम का लड़का खड़ा था। तो पंचम अपना टार्च बारते हुए जा रहे थे, उसके ऊपर टार्च पड़ी तो दोनों में विवाद हुआ और वो उसका गला दबा दिया। कत्ल की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस टीमें पहुंची और जांच शुरू हुई तो कत्ल की चौंकाने वाली वजह सामने आई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पंचम की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने गांव के ही मुकेश के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी मार दी थी। लगभग 10:30 बजे पंचम अपने छोटे भाई अभिषेक के साथ जा रहा था। रास्ते में उसे एक युवक दिखाई पड़ा। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो गांव का ही मुकेश था। मुकेश टॉर्च जलाने को लेकर इतना नाराज हो गया तो उसने पंचम का गला पकड़ के उसको धक्का दिया। दरअसल इटोरा गांव का रहने वाला पंचम देर रात अपने छोटे भाई के साथ खेत की सिंचाई करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ लोग खड़े नजर आए। पंचम ने टॉर्च की रोशनी सीधे उन लोगों के चेहरे पर मार दी जो रास्ते में खड़े थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी तो पता चला कि सामने कोई और नहीं बल्कि गांव का ही मुकेश है। लेकिन मुकेश इस बात से बेहद नाराज हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि मुकेश ने गला दबाकर पंचम की हत्या कर दी। वह गिर गया। उसका छोटा भाई अभिषेक इस पर हल्ला मचाया। परिवारी जन आए, पंचम को हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियुक्त मुकेश को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ सिर्फ टॉर्च की रोशनी मारने पर कत्ल की खबर से हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इश्क का मारा वर्दी वाला बेचारा। ये खबर आगरा से है, जहां पर एक परिवार थाने पहुंचता है और एसएचओ से कहता है कि साहब, आपके ही थाने में तैनात आपका सिपाही हमारी बेटी को भगा कर ले गया। खबर पुलिस के अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस सिपाही पर आरोप लगे वो तो घर में किसी की मौत का बहाना बताकर छुट्टी पर चला गया था। खेल समझ आते ही आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया।
वाले का इश्क मोहब्बत में फुल, आशिकी का खुमार सिपाही हुआ फरार। इश्क में पागल प्रेमी और दीवानगी में चूर गर्लफ्रेंड, दोनों प्यार में इतना मशगूल हुए कि एक ने नौकरी छोड़ दी और दूसरे ने घर। आगरा में एक सिपाही पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगा है। सिपाही थाना पिनाहट में तैनात था। युवती के परिजनों का कहना है कि सिपाही का घर में आना जाना था। जब सुबह परिजन सोकर उठे तो युवती घर में नहीं थी। दूसरे दिन सुबह युवती के परिजन थाने पहुंचे और उन्होंने सिपाही पर युवती को ले जाने का आरोप लगा दिया। हालांकि सिपाही और युवती का कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो लेटर है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा के कस्बा पिनहट में रहने वाली एक लड़की से सिपाही को प्यार हो गया। सिपाही थाना पिनहट में ही तैनात था। देर रात को सिपाही लड़की को साथ लेकर फरार हो गया। सुबह हुई तो परिवार को पता चला, जिसके बाद अधिकारियों ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने जब अपने ही सिपाही के खिलाफ जांच शुरू की तो पता चला कि वो परिवार में गमी का बहाना बनाकर छुट्टी पर गया था, जबकि दूसरी तरफ वो गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती का प्लान तैयार कर बैठा था। छुट्टी मिलते ही आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया। सिपाही सलमान मेरठ का रहने वाला था। वर्तमान में थाना पिनाहट में तैनात था। मोहल्ले वालों की माने तो उनका कहना है कि सिपाही सलमान का युवती के घर पर आना जाना लगा रहता था। इस कदर मोहब्बत परवान चढ़ी कि अंत में सिपाही गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया। सिपाही सलमान मेरठ का रहने वाला था और फिलहाल थाना पिनहट में तैनात था। मोहल्ले वालों की माने तो सिपाही का लड़की के घर अक्सर आना जाना था। इसी दौरान दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और फिर दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि सिपाही गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया। गुरुवार की देर रात को पुलिसकर्मी सलमान ने अपने घर मेरठ में गमी होने का बहाना बनाया